एक बड़े आईनी और इंतजामी बहरान से गुजर रही है। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर के इस्तीफे को 48 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, मगर अभी तक उसकी मंजूरी का फैसला नहीं हो सका। यह सूरत हाल इस वक्त मजीद पेचीदा हो गई है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके इस्तीफे की मंजूरी न होने पर उन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने का फैसला किया, मगर बाद में आईनी माहिरीन की राय के बाद यह फैसला मौखर कर दिया गया। दूसरी जानिब अली बिन गंडापुर की जगह जिस शख्सियत को वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया गया है, वो भी एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर गया है। सुहेल अफरीदी से मुतालिक वफाकी हुकूमत हो या रियासत, दोनों की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार सामने आया है और बज़ाहिर इसी नामजदगी को रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त महादराई की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी अपने इरादे पर डटी हुई है और किसी भी किस्म की महादराई से मरूब नहीं हो रही। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर न होने की सूरत में मुतबादल प्लान भी तैयार किया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया कि गवर्नर इस्तीफा मंजूर ना भी करें तो कानून में दूसरे रास्ते मौजूद हैं। पीटीआई ज़राए के मुताबिक गवर्नर इस्तीफा मंजूर ना भी करें तो अली बिन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर तस्वुर हो सकता है जब अली बिन गंडापुर ने लिख कर और जुबान से बोलकर कह दिया तो यह काफी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की नामजदगी का मसला हल करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है, जिसमें एडवोकेट जनरल असद कैसर, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर, मुसद्दिक अब्बासी और दीगर शामिल हैं। इस कमेटी ने भी आईनी पहलुओं का जायजा लेकर क़यादत को आगाह कर दिया है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 130 क्लास 8 में इस्तीफे का तरीकाकार वाज़ेह है। इस आर्टिकल में सिर्फ इस्तीफा गवर्नर को भेजने का कहा गया है। आर्टिकल 130 क्लास 8 में गवर्नर की मंजूरी का कुछ नहीं लिखा गया। शाह फैसल एडवोकेट ने कहा है कि इस्तीफे दो किस्म के होते हैं, एक बायलेटरल और दूसरा यूनिलेटरल है। बायलेटरल इस्तीफे में मंजूरी लाजमी होती है जबकि यूनिलेटरल में मंजूरी लाजमी नहीं होती। उनका कहना है कि आईनी ओहदे यूनिलेटरल होते हैं और उसमें इस्तीफे की मंजूरी लाजमी नहीं होती। ऐसे केसेस में मुख्तलिफ अदालतों के फैसले मौजूद हैं। इस हिकमत अमली से कबल तहरीक इंसाफ ने अली बिन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर भी गौर किया था, ताहम आईनी माहिरीन की मुशावरत से इस ऑप्शन को नाकाबिल अमल करार दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट में आईनी माहिरीन का इजलास हुआ, जिसमें अली बिन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर हुआ, लेकिन आईनी माहिरीन ने करार दिया कि असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि वज़ीर आला इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए मुस्तफ़ी वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और बज़ाहिर इसी मौक़िफ़ के पेश नज़र पीटीआई ने आईनी माहिरीन और असम्बली सेक्रेटरीट की सिफारिशात के बाद अदम एतमाद का फैसला मौखर किया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा इसलिए भी मुअम्मा बना हुआ था क्योंकि उन्होंने आईनी तकाज़ों के तहत हाथ से लिखने के बजाय टाइपशुदा इस्तीफा गवर्नर हाउस को इरसाल किया था। हम आज उनका हाथ से लिखा गया इस्तीफा भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को मौसूल हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बकौल आज 2:30 बजे वज़ीर आला का हाथ से लिखा गया इस्तीफा मौसूल हुआ है, जिस पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। इस्तीफे की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद उस पर बाकायदा अमल दरामद होगा। गवर्नर हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक आर्टिकल 130(8) के तहत इस्तीफे की जांच गवर्नर का आईनी इख्तियार है। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे की कबूलियत खुद कार अमल नहीं, गवर्नर को आईनी और कानूनी तकाजों के मुताबिक इस्तीफे का जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। एलामिया के मुताबिक कानूनी या आईनी खामी की सूरत में गवर्नर एतराज़ात के साथ इस्तीफा वापस भी भेज सकते हैं। एलामिया में मजीद कहा गया है कि कल गवर्नर हाउस का कानूनी अमला तातील के बायस दस्तयाब नहीं होगा, इसलिए गवर्नर पीर को कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत करेंगे। एलामिया के मुताबिक गवर्नर हाउस शफाफियत और आईनी अमलदारी पर मुकम्मल यकीन रखता है, इसलिए आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अली बिन के इस्तीफे में लिखा गया है कि मैं तस्दीक करता हूँ कि मैंने बतौर वज़ीर आला इस्तीफा दिया और वफादारी की बुनियाद पर इस्तीफा दिया है। अली बिन गंडापुर का मुस्तफ़ी होने का जो फैसला है उससे उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए या उसमें एक दो दिन में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, लेकिन उनकी जगह जिसको वज़ीर आला लाया जा रहा है क्या वो मुंतखब हो पाएगा, ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बन चुकी है। सुहेल अफरीदी से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो तालिबान के हिमायती है और मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से मुतल्लिक मुखालिफाना मौक़िफ़ रखते हैं और इसी तासुर की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत पीटीआई को दहशतगर्दों का अस्करी विंग करार दे रही है। साथ ही यह भी मशवरा दिया जा रहा है कि पीटीआई को वज़ीर आला नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी। कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ हुकूमत लाने के ऑप्शन को रद्द किया था। आज कौन है जो ये कह रहा है
कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। जो ये कह रहा है, जो आपने दूसरी बात की कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। सो इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी कि आज से 5 साल पहले, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, किसी टाइम फ्रेम में चल जाएं, हु इज़ दैट पर्सन, विच इज़ दैट पॉलिटिकल थॉट जो ये कहती है कि खारजियों से, दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। ऐसी सियासी क़यादत जो कि आप कह रहे हैं कि कोई ख़ास मकसद के लिए लाई जाए कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ये जो वर्ड इस्टेब्लिशमेंट क्या, इस्टेब्लिशमेंट आपकी रियासत का एक इदारा है ना, तो आप इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय आप कहें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ है? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के बकौल दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ जो इल्ज़ामात लगाए गए उसकी कोई बुनियाद नहीं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर के मुताबिक विफाक और इदारे की कोशिश है कि वज़ीर आला के इंतखाब में रुकावटें डालें, लेकिन सुहेल अफरीदी को हर सूरत वज़ीर आला बनाया जाएगा। जबकि सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना था कि बंद कमरों में कोई फैसले नहीं हो सकते और PTI डट कर अपने वज़ीर आला को मुंतखब करवाएगी। बहुत से इल्जामात लगाए गए, सहूलतकारी का ताना दिया गया, हमें डराने की कोशिश की गई कि हमें रियासत के गैज़ और गज़ब का सामना करना पड़ेगा। हम अपने शहीदों के खून के साथ खड़े हैं। हमें यह कहना कि हम कोई सहूलतकार हैं या उससे आगे बढ़कर गद्दार कहना एक नाफहमी की बात है। इसके नुकसानात होंगे इस मुल्क को। खुदारा रोड़े मत अटकाइए। इस अमल को आइन और कानून के मुताबिक चलने दीजिए। गवर्नर रूल यहाँ नाफिज किया जाएगा, यहाँ की जमहूरियत को पामाल कर दिया जाएगा। ऐसा मत कीजिए। जब भी आपने ऐसा किया उसके नताइज बुरे हुए। मैं चैलेंज करता हूं कि 92 में एक बंदा टूट के दिखाए। चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा भी आप नहीं टूट कर सकते। अगर किसी ने गलती से इमरान खान के साथ बेवफाई की, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि वो अपने घर से नहीं निकल सकेगा। PPK की जमीन उस पर तंग कर देंगी। हमारी हुकूमत होगी तो शायद हम कमजोर होंगे, लेकिन जिस दिन हमारी हुकूमत गई आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। PPK की बाकी पॉलिटिकल क़यादत के साथ बैठ जाए, एक हल निकाले। मैं वादा करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ा होगा। ऐसा न हो कि आप डंडे के जरिए फैसले करेंगे। डंडे के जरिए फैसले होंगे तो वो हमें काबिल कबूल नहीं। इंशाअल्लाह ताला इसी 2 दिन में हम अपना चीफ मिनिस्टर साहब मुंतखब करेंगे। आप जो भी पॉलिसी बनाएं, ये पॉलिसी किसी बंद कमरे में नहीं होगी। ये पॉलिसी जिस इलाके की आवाम के ऊपर आप पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उस इलाके की आवाम की मशावरत से बनाएं। हम इंशाल्लाह डट के खड़े हैं। अगर कोई ये समझता है कि वो हमारे हुकूक पे डाका डाल के कोई नाजायज तौर पर हुकूमत बनाए, तो हम ये वाहद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई हुकूमत नहीं कर सकती। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है और नंबर गेम के अतबार से तहरीक इंसाफ के 92 अरकान हैं। 145 की असेंबली में 73 वोट दरकार हैं। क्या तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब करवा पाएगी? इसी पर बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई, जबकि हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपका और इख्तियार वली साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इख्तियार वली साहब, क्या वजह है आपके गवर्नर क्यों इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहे अली अमीन गंडापुर साहब का, जब वो हाथ से लिखकर इस्तीफ़ा दे भी चुके हैं और जुबानी भी वो ऐलान कर चुके हैं मुस्तफ़ी होने का? क्या वजह है ये इस्तीफा मंजूर ना करने के पीछे? क्या आप लोग टाइम बाय करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला ना बनने दिया जाए?